नीतीश की राह में स्पीड ब्रेकर कौन, दिल्ली से पटना तक परिक्रमा चालू, चाचा भतीजा ने भी बढ़ाई एनडीए की टेंशन। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने की तान चरम पर है। भाजपा के वर्तमान सांसदों के साथ ही टिकट के लिए पटना से दिल्ली तक परिक्रमा कर रहे नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई। इसके पीछे कारण ये है कि भाजपा के लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक में नाम पर चर्चा की भनक समर्थकों को लग गई। अब उत्साहित समर्थक क्षेत्र में कूच करने का दबाव बना रहे। यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया, बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। इस बात के कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा के बीच कुछ पक रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा के अभी तक प्रत्याशी न उतारे जाने के नेता तलाशे जा रहे। सूत्रों की माने तो अंदर खाने खिचड़ी पक रही है और नतीजे के लिए आचार संहिता लगने का इंतजार है। पिछले सप्ताह कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक राउंड की और बातचीत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर बना संशय दूर होता दिख रहा। दिल्ली में सोमवार को अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रियंका गांधी के बीच हुई मुलाकात के बाद अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, जाओ तैयारियां करो, अमेठी परिवार है अमेठी जिसे लोकसभा में उम्मीदवार चाह रही है, वही चुनाव लड़ेगा। संकेतों में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कही। प्रियंका गांधी से मिले संकेत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेनों में तत्काल टिकट कैंसिल कराने में अभी न के बराबर रिफंड मिलता है। अब इसके नियम बदले जा सकते हैं। तत्काल टिकट रद्द करवाने पर अब रेल यात्रियों को रिफंड की सुविधा मिल सकेगी। इसे लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियां कर रहा है। एयरलाइंस की तर्ज पर मामूली चार्ज लेकर यह सुविधा यात्रियों को देने की तैयारी है। अब तक तत्काल टिकट पर रिफंड की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अपहरण मामले में धनंजय सिंह समेत 2 को 7-7 साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बुधवार को सजा सुनाई गई। मैनेजर ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मंत्री बनते ही राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्षी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं रह गई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए की बात करते हैं। एनडीए के लोग गरीब, दलित, कमजोर और अल्पसंख्यक और वंचितों की रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की बात करते हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बातें बुधवार को मोहम्मदाबाद में आयोजित दलित सम्मेलन में जाते समय सत्याग्रह चौराहे पर प्रेस प्रतिनिधियों से कही। मायावती के घर में बीएसपी को चुनाव के लिए चेहरों का अकाल, बड़े नेता छोड़ चुके पार्टी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बसपा को प्रत्याशी की तलाश है। सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने टिकट के लिए अनिच्छा जाहिर कर दी। बसपा के सामने इससे पहले कभी इतना संकट नहीं आया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद व हापुड़ कभी बसपा के गढ़ हुआ करते थे। एक एक कर पार्टी के कई बड़े नेता मायावती का साथ छोड़कर चले गए। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व मंत्री संजय गर्ग के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी। अब इन चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया। पूर्व मंत्री संजय गर्ग बुधवार को लखनऊ में भाजपा में शामिल हो गए। संजय गर्ग के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव से पहले इसे अखिलेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के नाम को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चुनाव तो बीत जाने दीजिए, ये जनता तय करेगी इंडिया की जीत के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा। और अभी तो संविधान मंथन चल रहा। एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं और दूसरी तरफ संविधान बचाने वाले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबर से जीने का हक दिया था और आज ये दृश्य अलग है। एक तरफ समाज को लड़ाने वाले तो दूसरी तरफ प्रेम, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वाले लोग हैं। साहब हम पढ़ नहीं पा रहे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने वाली सलोनी की शिकायत सुन सकते में आया विभाग, तुरंत सही कराए लाइट। बागड़ी समाज की कक्षा 6 में पढ़ने वाली इस बच्ची की मदद कर रहे खंबे पर लगा बल्ब कई दिन से बंद हो गया है, जिसे चालू कराने की गुहार लगाने के लिए वो बुधवार को मां के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गई। वहां बोली, साहब खंबे की लाइट चालू करा दो, इसके खराब होने से मैं और मेरा भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं।